नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे हों और स्वस्थ भी रहे, ताकि आप अपना बिहार एसएससी और यूपी पुलिस की तैयारी में लगे रहें और कंटिन्यू करते रहें और यूपी पुलिस का कैप और बिहार एसएससी का वो सचिवालय का कुर्सी ज़रूर अचीव करें। उसी के संदर्भित रीजनिंग में आज हम क्लासिफिकेशन के टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के द्वारा आज समझाने वाला हूं, करवाने वाला हूं। साथ में इसका आज बेसिक के ऊपर भी कुछ बातें करूंगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज पे। क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है आपको पता है? क्लासिफिकेशन को हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम होता है विजातीय। विजातीय क्या होता है? विजातीय होता है। विजातीय का मतलब होता है जो अन्य में भिन्न हो, अन्य से भिन्न हो, उसे विजातीय बोलते हैं। तो वर्गीकरण का दूसरा नाम जब विजातीय होता है तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो शब्दों में, संख्याओं में या अक्षरों के समूह में होते हैं, जिनमें से आपके पास 4 या 5 शब्द अक्षर के युग्म रहेंगे या दिए जाएंगे आपके प्रश्नों में। इनमें से किसी विशेष गुण के तहत कोई 3 या 4 शब्द आपस में बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, समूह में रहते हैं। कोई एक शब्द उस समूह के शेष शब्द या संख्या या अक्षर से भिन्न होते हैं। अब आपको इसी भिन्न शब्द को चुनना होता है, जिसको विजातीय भिन्न शब्द बोलते हैं, विजातीय अक्षर या विजातीय संख्या बोलते हैं। इसी का नाम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है। अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। ये तो हम समझा दिए क्या है क्लासिफिकेशन। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कहानी, कोई शब्द ही लेते हैं। कहानी, कविता, 4 शब्द ले लेते हैं, ले लीजिए। कहानी, कविता, पौराणिक कथा, पौराणिक कथा। अक्षर पे मत जाइएगा, अक्षर बैठना ज़रूरी नहीं है। आपको आपके पास कंटेंट पहुंचना सबसे बड़ा ज़रूरी है। हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में अक्षर की ज़रूरत नहीं होती, एग्ज़ाम में आपके दिमाग की ज़रूरत होती है। आप कितना उस दिमाग में रख पाते हैं उसकी ज़रूरत होती है। उपक, यान, ये 4 शब्द है। अब मान लीजिए 4 शब्द हमने लिखा, तो इस 4 शब्द में कहानी, पौराणिक कथा तथा उपाख्यान, ये तीनों क्या है? ये देखिए, अब यहां समझिएगा, उदाहरण से आपको समझना होगा। कहानी, पौराणिक कथा और उपाख्यान, ये तीनों क्या है? ये तीनों गद्य हैं। ये तीनों क्या है? कहानी के रूप में है, गद्य के रूप में आते हैं। गद्य के बुक होते हैं, कहानी के बुक होते हैं। लेकिन यहाँ जो कविता एक शब्द है, ये शब्द कविता होता है, पद्य होता है। इसको पद्य बोलते हैं, गद्य और पद्य बोलते हैं। समझ में आया? ये इसीलिए इस चारों वर्ड में कविता वर्ड विजातीय था। तो क्लासिफिकेशन किए, हम इसको वर्गीकृत कर दिए, क्लासिफाइड करके अलग कर दिए, छांट दिए। इसकी छटनी या विजातीय चिन्ह या छटनी, इसको अलग करना ही हमें इस क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज में सीखना। एक अंक का उदाहरण लीजिए, एक अंक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1, 3, 5, 7, ये 4 अंक हैं यहाँ पे। अब इस 4 अंक में विजातीय कौन है उसको निकालिए। विजातीय कौन है हम निकाल दें, आप निकालिए। विजातीय इसमें 1 है। विजातीय कौन सा अंक हुआ?
1 हुआ, 3, 5, 7, ये तीनों अभाज्य संख्या है। ये तीनों कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो बाकी सारे 3 संख्या, तो इसलिए ये विजातीय हो गया, क्लासिफाइड कर दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से अन्य शब्द होंगे, संख्या होंगे, कोई अक्षर के ग्रुप होंगे, उसको आपको यही रिलेशन बनाते हुए 3 को 3 से मिला के चौथा उसको भिन्न हमको निकालना होता है। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो, बस वही क्लासिफाइड करना है। अब इस तरह के प्रश्न को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है ऑप्शन? निकालना। क्या दिया है? निकालना, कटौती, जमा करना और विकलन। निकालना मीन्स निकासी, बाहर करना। कटौती मीन्स कटना, बाहर होना। जमा मीन्स जमा करना, इनपुट होना। विकलन मीन्स भी घटना। तो ये 3 शब्द जो आपके हैं ए, बी और डी, ये 3 शब्द एक ही ग्रुप के हैं। इस तीनों से क्या अर्थ बोध होता है? इस तीनों से हमें किस अर्थ का बोध हो रहा है? इस तीनों से हमारे पास जो अर्थ का बोध हो रहा है वो घटाव का बोध हो रहा है, मतलब घटने का बोध हो रहा है या हटने का बोध हो रहा है। लेकिन एक ऐसा शब्द है केवल जमा, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को रखने का सोच रहे हैं। तो इसलिए इस चारों में आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जो भिन्न है। इस चारों में ऑप्शन सी शब्द भिन्न है। इस प्रकार से आपको शब्द को छांटना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक, दूसरा क्वेश्चन को ठीक से देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। फिर वही चीज करना है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? तालाब, समुद्र। तालाब में भी पानी, समुद्र में भी पानी, नदी में भी पानी, नहर में भी पानी, चारों में पानी होता है। इससे तो सेम हो गया। अब छांटिए, क्या छटेगा? अब छटेगा क्या? समुद्र जो हो और नदी और नहर, ये तीनों क्या है? इस तीनों का पानी चलायमान है। पानी चलायमान होता है। चलायमान इसका मतलब है चलते रहता है। इस तीनों का पानी चलते रहता है। लेकिन तालाब का पानी स्थिर होता है, वो चारों ओर से घिरा हुआ होता है। तालाब का पानी क्या होता है? तालाब का पानी चारों ओर से घिरा हुआ होता है, यह स्थिर रहता है। तो इसीलिए इस तीनों शब्द से ऑप्शन ए आपका भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से आपको छांटना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। वही चीज करना है। अब पढ़िए इसको। बीमा, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। इसमें संबंध क्या ढूंढना होगा? इसमें संबंध ढूंढना होगा कि बीमा क्या है। आप जब बीमा लेते हैं तो बीमा में क्या करते हैं? आप रुपया को, या प्रीमियम जिसको बोलते हैं, रुपया के रूप में प्रीमियम जमा करते हैं। भविष्य निधि जिसको बोलते हैं पीएफ, वो भी हमारा आपके सैलरी से जमा होता है, कटता है। वेतन क्या होता है? वेतन हम क्या करते हैं? निकालते हैं। वेतन हमें सरकार जब प्राप्त से लेते हैं, निकालते हैं या लेते हैं या प्राप्त करते हैं। शेयर क्या है? शेयर को हम शेयर भी खरीदते हैं, तो शेयर में भी हम रुपया को जमा करते हैं। देखिए सबका अर्थ समझ लीजिए। तो इससे पता क्या चलता है कि बीमा में भी निवेश हो रहा है हमारा।
भविष्य निधि में भी निवेश हो रहा है और शेयर में भी हमारा पैसा निवेशित हो रहा है। बाकी ऑप्शन सी जो आपका दिख रहा है केवल वही है जिससे हम पैसा वेतन निकासी करते हैं, वेतन लेते हैं, प्राप्त करते हैं और बाकी जगह हम जमा करते हैं। तो इस ऐसे अर्थ निकालते हुए आपको ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इन चारों में भिन्न है। को छांटना होता है, ऐसे छांटिए, ऐसे छांटना सीखिए। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 आ रहा है जिसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए, वही परस्पर विजातीय को चुनना है। तो अब युद्ध, यहाँ शब्द को पढ़िए, अकाल, बाढ़ और भूचाल। अब इस अकाल से क्या है, अकाल कब आता है, जब इससे कोई कभी बारिश नहीं हुआ, जिस साल बारिश नहीं हुआ उस साल क्या होता है, कोई पेड़ पौधा नहीं निकलता है, उसी को अकाल बोलते हैं। तो अकाल हो गया क्या, प्राकृतिक देन। अकाल हो गया प्राकृतिक देन। युद्ध हो गया मानव द्वारा निर्मित, मानवीय देन, ये मानवीय देन है। बाढ़ क्या है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक देन है, बाढ़ भी प्राकृतिक। भूचाल भी क्या है, प्राकृतिक देन है, जिसको सुनामी बोलते हैं। अब इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों है आपका प्राकृतिक देन, लेकिन एक इससे अलग क्या हो गया, छठ के युद्ध। तो इसलिए आपका प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, जो मानवीय देन है, जो भिन्न है इन तीनों से। इस अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, वही विजातीय चुनना है। आलू, मूली, टमाटर, प्याज। देखिए सारा खाने पीने की चीज़ है, सब्जी है, फिर भी भिन्न है। भिन्न क्या है वो ढूंढना है। भिन्न इसमें हमें देखना है क्या होगा। आलू जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ये भी सब्जी, ये भी सब्जी, ये जमीन के अंदर होता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। आलू कहाँ होता है, जमीन के अंदर। मूली भी कहाँ होता है, जमीन के अंदर। प्याज भी कहाँ होता है, जमीन के अंदर। लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर फलता है। ये चारों सब्जी होने के बावजूद भी इस चारों शब्द में टमाटर भिन्न शब्द है, जो जमीन के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से आपको आपके अपने प्रश्न को, और 2 नंबर आपको पक्का करना है, तो आप इस चैनल एसएससी दिव्य के साथ जुड़े रहें, क्योंकि क्लासिफिकेशन का ये 2 नंबर 100% हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, प्रैक्टिस करवा के, बेसिक जानकारी देके। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।